नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ अनन्या बेदी। महाराष्ट्र में सत्ता का बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजित पवार ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इस दौरान राजभवन में शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने अजित पवार समेत 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जिसमें अजित पवार के अलावा एनसीपी विधायकों की अगर बात करें तो छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड़, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ राजभवन पहुंचे। वहीं सूत्रों की माने तो अजित पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। उधर अजित पवार ने रविवार को मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी, लेकिन अजित पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे। वहीं सियासी गलियारों में खबर यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कांकेर के काटघोरा दौरे पर हैं, जहां पर मदनपुर क्षेत्र के कोल ब्लॉक प्रभावित ग्रामों के सरपंचों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए मदनपुर क्षेत्र में कोल ब्लॉक नहीं खोलने को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन मांगा है, जिसे लेकर सरकार ने मौखिक आश्वासन दिया है और जिसका राजनीतिक प्रस्ताव भी विधानसभा में पारित हुआ है। हमारा महंत जी से इसलिए खास मुलाकात था कि जो परसा का जो मामला है वो पहले सरकार कहे हैं कि जो पुरानी खदान चल रही है वो ठीक है, लेकिन नए खदान नहीं खोलेंगे। तो उस विषय पर हम बात करने के लिए आए थे कि भाई सरकार बोल रही है लेकिन अभी तक लिखित में आदेश नहीं जारी किए और जो खदान की जो भूमि अधिग्रहण है उसकी स्वीकृति को निरस्त नहीं किए, तो निरस्त किया जाए, क्योंकि सरकार का जो संबंध है पब्लिकों के साथ। हम धरने में 500 दिन से बैठे हैं हरिहरपुर में, तो फिर अगर सरकार चाह रही है तो क्यों आज तक निरस्त नहीं कर रही है, उसके लिए प्रस्ताव नहीं लाना चाह रही है। तो पिछले कुछ दिनों से हरदा के टिमरानी विधानसभा की राजनीति में चल रही सियासी गहमागहमी अब शांत होती नजर आ रही है। दरअसल टिमरानी की राजनीति में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के नेता अभिजीत शाह एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभिजीत शाह ने इस खबर का खंडन कर दिया और बीजेपी के साथ जाने वाले कयासों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया वो कांग्रेस छोड़कर अभी कहीं नहीं जाने वाले। वापस आ गए हैं। देखिए, मुझे 2018 में कांग्रेस ने टिकट दी थी। मैं मात्र 1800 से 2000 वोटों से हारा था। मेरे पिताजी कांग्रेसी हैं, मैं कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेसी रहूंगा। ये जितने भी आरोप हैं सब निराधार है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो विधायक है, उनका जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है, निष्क्रियता की एक पराकाष्ठा बन चुकी है। इसीलिए इस तरह से जीतने के लिए वो भ्रम फैला रहे हैं जनता में। 4.5 सालों से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो निष्क्रिय है और अभी 6 महीने पहले वापस आ गए हैं। तो अब उनको उनकी हार नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं और जो भी भ्रम फैला रहे हैं। अंबिकापुर शहर के घुटरापारा में 22 से 23 घरों में अज्ञात लोगों द्वारा पोस्टर चस्पा होने से भय का वातावरण निर्मित हो गया। इसे लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस जल्द कार्रवाई करने की जगह जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले एक दिन पहले घरों के कुंडी बाहर से लगा दिया गया था। वहीं आज बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा घर के सामने पोस्टर चस्पा कर भय बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर वार्ड वासी काफी परेशान हैं। यहाँ पे भैया एक दिन क्या हुआ, पूरे मोहल्ले में सिटकिरी लग गया, सब पूरे मोहल्ले का। किसी किसी के यहाँ तार से बांध भी दिया गया,
कोई निकला तो सबका दरवाजा खोला। उसके बाद दूसरे एक दिन बीच करके दूसरे दिन में पूरे के घर में पोस्टर चिपका दिया गया। पैसा भी चिपकाया गया है, 2 के सिक्का 1 के सिक्का। वो मतलब क्या चाहता है हम लोग से, क्यों कर रहा है ऐसे, हम लोग को खुद पता नहीं है। उस पर्ची में क्या क्या है? पर्चे में पैसा चिपका हुआ है, 2 का सिक्का चिपका हुआ है और हमसे कौन बचाएगा ये लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ कुंडी भी लगा दिए थे। पर्ची पर लिखा हुआ है अब हम क्या लिखा हुआ है, हम अब हमसे आप लोग कैसे बचोगे। और क्या उस पर्ची पे? बस उसमें हेलो वगैरह है और अपना नाम जो है मैं ZA करके लिखा हुआ है। और सिक्का भी है क्या? हाँ, 2 का सिक्का टेप के साथ चिपका हुआ है। घोटरापारा कृपा माई मार्ग निवासी गणों के द्वारा थाना कोतवाली में आकर एक आवेदन दिए हैं कि कोई अनजान व्यक्तियों के द्वारा वहाँ घोटरापारा के मकानों में कि अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा, ऐसा लिखकर पोस्टर चिपकाया गया है। असामाजिक तत्व जो इस ढंग के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में। खबर ग्वालियर से है, जहां वकील और कारोबारी से मारपीट करने वाले 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन उप निरीक्षक जयकिशोर राजौरिया, नीरज शर्मा और ब्रजेश के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जनकगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि मामला दिसंबर 2022 का है, जब जयकिशोर राजौरिया ने तब आशीष ने गाड़ी हटाने को कहा तो पुलिसकर्मियों ने उसे थाने ले जाकर पिटाई कर दी। पीड़ित आशीष जैन के परिवार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोरबा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक बार सड़क पर बैठी मवेशी को ठोकर मारते हुए सामने से आ रही भारी वाहन से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची सांसद ज्योत्सना चरणदास महान दुर्घटना स्थल पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए हादसे में मृतकों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और ठोस कार्य किए जाने की जरूरत है। तीन जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और देश भर में इस अवसर पर लोग गुरु चरणों की वंदना करेंगे। ऐसे में कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पिछले 1 महीने से अपने गुरुवर की वंदना के लिए पैदल चल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुना से एक रथ यात्रा निकली है जो 350 किलोमीटर पैदल चलकर खंडवा पहुंची है। खंडवा में अवधूत संत केशवनाथ महाराज की समाधि पर यह रथ यात्रा समाप्त होगी। हमारी आस्थाएं हैं और केशवानंद जी दादाजी महाराज जो है ये हमारे गुरु महाराज है और हम लोग नहीं कम से कम तो सन 58 से आ रहे हैं दादाजी को रथ लेके, निशान लेके आते हैं। निशान का महत्व है और दादाजी महाराज के यहाँ हम लोग जब भी आए हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। और मैं पांडुना से स्वयं दादाजी महाराज का रथ लेके आता हूँ और दादाजी की कृपा, असीम कृपा है हम लोगों पर और हम लोगों को रास्ते से भी ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। और जो कि कभी ऐसा रास्ते में लगे कि भाई कोई परेशानी हो रही है पर दादाजी महाराज सब स्वीकार लेते हैं। हम लोग 5 तारीख से आ रहे हैं, 5 जून से 1 महीना हो गया है और हम पांडुना से आ रहे हैं और सालों से हम यहाँ आते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम रथ लेके यहाँ पे दादाजी के आ रहे हैं। बहुत मानता है हम लोग की और हमारा सारा काम वही करते हैं एंड जो भी हम उनके पास आते हैं अर्जी लेके वो सब पूरी होती है। नगर निगम परिवार काफ़ी समय से गुरु पूर्णिमा के महापर्व के लिए तैयारियों में लगा हुआ था और निश्चित ही सभी तैयारियां आज पूरे शहर में दुरुस्त हैं और हमने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रयास किया है, क्योंकि जब भंडारे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है और उससे हमारा शहर भी अस्वच्छ होता है।
तो हमने एक नया प्रयास किया है कि पत्तों के दोना पत्तल जो आते हैं हमने वो मंगवाए हैं और जो प्रसादी स्वरूप भंडारे चल रहे हैं उनमें उनका वितरण किया गया है, जिससे कि जो भी प्रसादी दी जाए वो प्लास्टिक में ना देकर वो पत्ते वाले दोना पत्तलों का सब लोग यूज़ करें। तो हमने एक ये नया प्रयास किया है और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षित होगा और हमारा शहर भी हम लोग स्वच्छ बना पाएंगे। देवास में एक महिला ने मूक बधिर शख्स की खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित मूक बधिर थाने पहुंचा और इशारों में पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। आरोपी महिला कांग्रेसी नेत्री बताई जा रही है। सोनकच्छ थाना प्रभारी नीता देअरवाल ने बताया कि संतोष के थाने पहुंचने के बाद मामले की पूरी जानकारी मिल गई है। वायरल वीडियो अप्रैल माह का है। पीड़ित ने आरोपी महिला का नाम लेकर बताया है। मुझे चालू रख। लगा यहाँ बैठक लगा 100 बैठक लगना चाहिए, 100 लगना चाहिए। बाहर डंडी ना करो। अरे कहाँ हो डंडी? कहाँ फेंकी तब ना का? एक मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुक बधिर को एक महिला बांधकर मार रही है। तो उसमें हमने फिर मुक बधिर और उसके परिवार से संपर्क किया और उनको बुलाया और बातचीत किया। तो उन्होंने बताया कि ये घटना अप्रैल के आसपास की घटना है, जिसमें उसके बड़े भाई मेहरबान सिंह ने बताया कि हम लोग दौलतपुर तरफ गए थे किसी काम से। जब वो काम पे गए तो इधर मुक बधिर को वहाँ दौलतपुर तिराहे पर छोड़ के चले गए थे। उसके वापस पलट के आए तो उन्होंने देखा कि शीलाबाई जो दौलतपुर की निवासी है वो पंचर की दुकान के पास एक बांस पे मुक बधिर को रस्सी से बांध के मार रही है। फिर उन्होंने बीर बचाव किया और उसको छुड़वाया। क्योंकि ये जो मेहरबान सिंह है मुक बधिर के जो बड़े भाई हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं, ड्राइवरी काम से बाहर चले गए थे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई थी। पर जब आज मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर हमने फरियादी पक्ष को तलाश किया। तलाश करने के बाद में उनको रिपोर्ट करवाने के लिए अभी बुलाया है और एफआईआर रजिस्टर करवाई। भिंड में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 23 ब्लॉक कॉलोनी में लोगों ने आम रास्ता बंद होने को लेकर जबरदस्त विरोध किया। आम रास्ता बंद होने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। थोड़ी सी दूरी के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल ब्लॉक कॉलोनी के पास बने नए न्यायाधीश आवास भवनों के कारण जिला प्रशासन आम रास्ते को बंद कर रहा है। वहीं सियासी रंग भी देखने को मिला जब पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी मौके पर आ पहुंचे। गहमागहमी देखते हुए एसडीएम, डीएसपी हेडक्वार्टर समेत 5 जिलों से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर प्रदेश की जनता को ठगने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत भी आज डबरा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो किसानों की एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी वर्ष के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के दौरे के क्या मायने हैं? क्या किसान यूनियन चुनाव में किसी पार्टी से हाथ मिलाएगी? खुद अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी? सुनिए क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर के दौरे में हैं। ऐसे में ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का भी डबरा दौरा है। टिकैत जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस दौरे के मायने क्या है। सर नमस्कार। नमस्ते जी, क्या मायने निकाले जाए आज? नहीं, तो मायने कोई हमारा चुनाव से संबंधित कोई नहीं है, हमारा है किसान से संबंधित जी। इनकी फसलें ठीक उठ पर बिके, देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो,
जिन फसलों पे MSP नहीं है वे बाजार भाव पे बिके। यहाँ की एक बढ़िया ये जमीन है, यहाँ की आप डबरा जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ पे अच्छी फसलें पैदा करते हैं, लेकिन जब मंडी में लेकर जाते हैं भाव होने के बाद में भी उसको भाव को तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही माल उनके फट पे गिरा उसको तोड़ देते हैं। तो सरकार इन चीज़ों पे व्यवस्था करे। जी, किसानों की मांग को लेकर आपने एक बड़ा आंदोलन भी किया था, उसके बाद भी ये मांगे पूरी नहीं हुई, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ था वो मूवमेंट, और उसकी ये थी कि MSP गारंटी कानून बना। देश में जो 3 काले कानून ये लेकर आ रहे थे वे वापसी हुए। यहाँ बिजली की समस्याएं हैं, फसल ठीक रेट पर नहीं बिकती वो समस्याएं हैं, खाद की है, तो ये सारी समस्याएं हैं। आज डबरा में आपकी जो सभा है उसमें आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे हमारे यही रहेंगे कि फसल ठीक उस पर बिके और जो मंडियों में कटौती होती है वो बंद हो, और लोग संगठित होंगे तो इन सब चीज़ों से निजात उसको मिलेगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर यहाँ पे 15 साल है कि 15 साल में ट्रैक्टर खत्म हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, उसको फिर दूसरे के नाम नहीं कर सकते। तो ये जो समस्या है, क्या 15 साल में 10 साल में ट्रैक्टर कोई ख़राब हो जाता है, क्या कोई गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, क्या कोई ट्रक ख़राब हो जाता है? इसका मतलब यह है कि देश में बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट करा जा रहा है, किसान और आम लोगों को मारा जा रहा है। जैसा कि आपका कहना है कि देश में बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट किया जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसमें क्या देखते हैं आप? किसान यूनियन किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी देती है? नहीं, हमारा चुनाव से कोई हमारा संबंध नहीं। चुनाव तो लोग अब अपनी पार्टी को उसको देखते हैं, उसी को देखते हैं, कौन किससे विचारधारा से जुड़ा हुआ है उसी पे देते हैं। हमारा चुनाव से संबंध है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसानों के हित की बात करने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है? देखो, आंदोलन अगर मजबूत होगा तो सारी पार्टी करेंगी, आंदोलन कमजोर होगा तो कोई पार्टी नहीं करेगी। किस तरीके की रणनीतियाँ बनने वाली? रणनीति ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, और अपने खेत से और मंडी तक, खेत से मार्केट तक मजबूती के साथ में अपनी आवाज़ उठावे, और जितनी भी फसल होती है उसका उचित भाव मिले। उसका जमीन अगर अधिग्रहण हो रही तो उसकी मुआवजा उसका मिले, जो सर्किल रेट का 4 गुना है वो लाख को सब ये है, और मार्केट रेट अगर ज़्यादा है तो वो। तो आपने देखा कि यहाँ पर राकेश टिकैत जी का साफ तौर से कहना है कि उनका और उनकी पार्टी का चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और किसानों के मुद्दों पे आज वो डबरा चर्चा करने के लिए आए हैं। जो किसानों की बात करेगा पार्टी उसका साथ देगी। डबरा से इंडिया न्यूज़ के लिए गिरिराज सर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दंतेवाड़ा में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हिड़पाल के बालोंगपाल के 45 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिन्हें विधायक देवती महेंद्र कर्मा और जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। सब्जी के बढ़ते दामों में अब आम आदमी की जब जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 160 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अरबी और गिलकी की सब्जी अब 60 रुपए किलो बिक रही है। तो खाने का स्वाद बढ़ाने वाला हरा धनिया जहां 40 रुपए किलो हुआ करता था, वही अब महीने में 300 रुपए किलो बिक रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता परेशान नजर आ रही है। रायसेन से हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने सब्जी मंडी में लेकर जाकर जायजा लिया। के बढ़ते दामों ने जहां अब आम जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले जिस टमाटर के दाम 20 रुपए किलो थे, आज लेकिन वो 160 रुपए किलो बिक रहा है। अगर इस अरबी सब्जी की बात करी जाती है तो आज करीब ये 80 रुपए किलो ये सब्जी बिक रही है। वहीं भिंडी की बात करते हैं तो 1 महीने पहले ये भिंडी की सब्जी 20 रुपए किलो थी, लेकिन आज 40 और 60 रुपए किलो बिक रही है। वहीं अगर हरा धनिया की बात करते हैं तो महज 40 रुपए किलो बिकने वाला हरा धनिया आज 300 रुपए किलो बिक रहा है। और इस समय अगर बात करते हैं इस टमाटर की, तो ये टमाटर देखिए आप, ये सोने के दाम से बिक रहा है, ये कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आज इसकी कीमत 160 रुपए किलो है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। सर, सब्जी के बढ़ते दामों के कारण क्या है दाम बढ़ने का? सब्जी आई नहीं रही, बाहर से सब्जी आ रही है, अपनी लोकल सब्जी बंद हो गई है। पहले लोकल सब्जी आती थी, टमाटर अपने 50-60 रुपए क्रेट, आज अपने होगा 3200 रुपए क्रेट, तो बाहर से आ रही है।
कारण क्या नजर आ रहा है आपको? माल ही नहीं आ रही है, इसका बाहर से आ रही है, बाहर से माल आ रहा है। आप चूंकि आप खरीदार हैं, बढ़ते दामों से कितनी परेशानी, कितनी गिल की ली है आपने? ये 250 ग्राम 250 ग्राम, कम से कम 20 रुपए की। लेकिन ये गिल की पहले 1 महीने पहले 30 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो है। क्या कहना चाहेंगे? तो अपन को ना माल सस्ता हो तो फायदा हो। आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती महंगाई सब्जी से आम आदमियों के घर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो डेली वेतन, जो डेली कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज गंवाते हैं, बेचारे मजदूर वर्ग पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। 300 रुपये प्रतिदिन उनकी आवक है, उनको घर का खर्चा चलाना है, उसी में सब्जी अपना गुजारा भत्ता करना है, इसी में सब्जी गुजारा भत्ता करना है। हमारे साथ राजकुमार यादव जी भी मौजूद हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। सर, आप भी सब्जी लेने आए हो, लेकिन सब्जी के बढ़ते दामों से आप कितना असहज महसूस कर रहे हैं? अब सब क्या करें, सब्जी तो बेगो रेट खरीदी है। कभी कभी सब्जी ज़्यादा आती है, सस्ती हो जाती है, सब्जी कम आती है, महंगी हो जाती है। इनका कोई रेट निर्धारित नहीं है। इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर नज़र रखना चाहिए कि सब्जियों का दाम कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, सस्ते क्यों कर रहा है। जब तक उनका फूड वालों का इन लोगों पे कवरेज नहीं रहेगा, तब तक ये सब्जियों का दाम मन मर्जी से बढ़ाते रहेंगे, घटाते। लेकिन दुकानदार कह रहे हैं चूंकि बारिश में पानी भरा जाता है खेतों में, फिर बाहर की सब्जी बुलवाना पड़ती है, इसलिए महंगी आती है, तो हमें महंगी बेचना पड़ती है। नहीं, सब्जी तो लोकल की भी आ रही है। अब ये तो क्या है कि दुकानदार है, कह देते हैं भाई उनकी मजबूरी है, अपन लेने जा रहा है लोकल के। ठीक है, मैं मानता हूँ गड़ों में पानी भरा। अभी लहसन 5 रुपए किलो आवाज से बिक रहा था, आज वो 200 रुपए किलो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं तो प्रशासन की चूक है ना, सरकार में जो लोग बैठे उनकी भी चूक है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ आम लोगों की एक ज़रूरत है सब्जी, उसके रेट निर्धारित होना चाहिए समय समय पे। यहाँ पे प्रशासन के लोगों को इन सब्जी वालों से कमिटमेंट लेना चाहिए कि आपको कहाँ से सब्जी आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे मनमर्जी के रेट चल रहे हैं, उन पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा। और आप लोगों को बधाई देता हूँ कि कम से कम आप समय समय पे लोगों को जागरूक करते हो। आप लोग समय समय पे लोगों को जागरूक करते हो, मैं बधाई देता हूँ। ये कहना है यहाँ पर सब्जी खरीदने आए एक क्रेता का। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस टमाटर के दाम अगर 20 रुपए किलो थे और आज 160 रुपए किलो है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर फर्क तो पड़ेगा और निश्चित रूप से परेशान होगा। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।